जय छठी माई। दोस्तों, छठ महापर्व को हम सब श्रद्धा और भक्ति से मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्व में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी छठ पूजा से जुड़े 5 ऐसे अनसुने तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। छठ पूजा भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र त्योहारों में से एक है। यह पर्व सूर्य देव और छठी माई की पूजा के लिए मनाया जाता है। माना जाता है कि छठ पर्व की शुरुआत त्रेता युग में हुई थी, जब माता सीता ने स्वयं इस व्रत को किया था। त्रेता युग की कथा के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब उन्होंने राज्य अभिषेक के बाद अपने राजधर्म की शुरुआत की। माता सीता ने पुत्र प्राप्ति और परिवार की सुख शांति के लिए कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना की। उन्होंने शुद्ध जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ जल अर्पण किया और पूरे मन से प्रार्थना की। कहा जाता है कि तभी से छठ पूजा का आरंभ हुआ। छठी माई को सूर्यदेव की बहन माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार छठी माई ही वह देवी है जो संतान की रक्षा करती है और संतानहीन दंपतियों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। इसीलिए महिलाएं विशेष रूप से यह व्रत अपने बच्चों की दीर्घ आयु, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए रखती है। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत महाकाल में भी छठी पूजा का उल्लेख मिलता है। जब कुंती पुत्र कर्ण सूर्यदेव की उपासना करते थे, वे प्रतिदिन जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव की कृपा से ही कर्ण अत्यंत बलवान और दानवीर कहलाए। कहा जाता है कि कर्ण से ही प्रेरणा लेकर यह पूजा लोक परंपरा में आई। छठ पूजा 4 दिन तक चलती है। पहला, न्याय ख्याय, शरीर और मन को शुद्ध किया जाता है। दूसरा, लोहंडा और खरना, व्रती निर्जला उपवास रखती है और शाम को गुड़ चावल का प्रसाद बनता है। तीसरा, संध्या अर्घ्य, डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथा, उषा अर्घ्य, अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा होता है। छठ महापर्व हमें प्रकृति, सूर्य और जल के प्रति सम्मान का संदेश देता है। यह पर्व न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि संयम, स्वच्छता और समर्पण का भी प्रतीक है। बहुत लोग सिर्फ इसे व्रत मानते हैं, लेकिन छठ असल में एक पूर्ण अनुष्ठान है। इसमें व्रती खुद को देवी समान पवित्र मानती है। वे 4 दिन तक न सिर्फ भोजन बल्कि विचार, आचरण और बोलचाल में भी पूरी पवित्रता रखती है। सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय जल में खड़े होकर अर्घ्य देना सिर्फ धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक कारण भी रखता है। उस समय सूर्य की किरणें अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव कम करती है। जब शरीर जल में होता है तो सूर्य की किरणें त्वचा और तंत्रिका तंत्र पर सकारात्मक असर डालती है, इसलिए इसे प्राकृतिक हीलिंग प्रक्रिया भी कहा जाता है। छठ ही एकमात्र हिंदू पर्व है जिसमें किसी देवता की मूर्ति नहीं, बल्कि प्राकृतिक तत्वों सूर्य, जल, मिट्टी, हवा, अग्नि की पूजा होती है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में प्रकृति को देवता माना गया था। कम लोग जानते हैं कि छठी माई को ही कात्यायनी देवी भी कहा जाता है, जो नवदुर्गा की छठी रूपा है। इसलिए इस दिन की पूजा का नाम छठ पड़ा, जो छठी तिथि और छठी देवी दोनों का प्रतीक है। जो सूप या डाला इस्तेमाल होता है वो सिर्फ दिखावा नहीं, बांस में प्राकृतिक ऊर्जा माना गया है। इसलिए पूजा में बांस के बने पात्र ही शुभ माने जाते हैं। छठ के दौरान व्रती के भोजन में नमक, मसाला, तेल और प्याज, लहसुन पूरी तरह वर्जित होते हैं। भोजन केवल गुड़, गंगाजल, गेहूं, चावल और फल से बनता है, जिसे पवित्र प्रसाद कहा जाता है। हालांकि ज्यादातर महिलाएं छठ करती है, लेकिन कई जगहों पर पुरुष भी व्रत रखते हैं। इसे परम तप माना गया है क्योंकि इसमें 36 घंटे तक बिना जल के रहना पड़ता है। छठ के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी। उस समय लोग सूर्य और जल की पूजा जीवनदायिनी शक्ति के रूप में करते थे, जो बाद में छठ पूजा के रूप में प्रसिद्ध हुई। छठ पूजा कोई आधुनिक परंपरा नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई है, जब लोग सूर्य और जल को जीवन का स्तोत्र मानकर पूजते हैं। छठ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच का एक गहरा संबंध है। इस पर्व में न दिखावा है, न विलासिता, बस श्रद्धा, तपस्या और सच्ची भक्ति है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जय छठी माई लिखकर कमेंट करें और ऐसे ही भक्ति से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय सूर्यदेव, जय छठी मैया।